ये 7 लक्षणों वाली महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए होती हैं भाग्यशाली। इन महिलाओं में सर से लेकर पांव तक होते हैं ये 7 शुभ लक्षण। अतः कौन कौन से हैं वो 7 लक्षण जानने के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली महिलाओं की कुछ विशेषताएं तथा उनके लक्षणों के बारे में भी विस्तार से बताया गया है, जो एक स्त्री को उनके माता पिता, पति और परिवार के लिए भाग्यशाली बनाता है। अर्थात जिस स्त्री के अंदर ऐसे लक्षण तथा उनके अंगों पर इस प्रकार के चिन्ह आदि दिखाई देते हैं, तो ये समझ लेना चाहिए कि यह स्त्री अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली है। स्त्रियों के माथे पर, अंगों पर, हथेली पर, गर्दन पर, पांव पर आदि प्रकार के स्थानों पर विविध प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और यह चिन्ह जन्म से ही दिखाई देने लगते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि वह स्त्री अत्यंत ही शुभ है। दोस्तों, हर बेटी अपने माता पिता के लिए बहुत ही भाग्यशाली और प्रिय होती है। साथ में यह भी माना जाता है कि जिस घर में लड़कियां होती है वहां साक्षात मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। स्त्री के बिना कोई भी घर नरक के समान दिखाई देने लगता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बनाती है और इसी कारण से ही समाज में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक स्त्री घर की वो किरण होती है जो घर को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। स्त्रियों के कारण ही एक अच्छे घर का उदय होता है और परिवार के सदस्य उन्नति करने लगते हैं। शास्त्रों में स्त्रियों को घर का ऊर्जा स्रोत माना गया है। स्त्रियों के कारण ही परिवार के प्रत्येक सदस्यों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे संसार चलायमान होता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अगर किसी घर में बच्ची का जन्म होता है तो यही कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी आई है। उसी प्रकार विवाह के पश्चात जब घर की बहू घर में प्रवेश करती है तो उसे भी घर की लक्ष्मी या गृह लक्ष्मी का ही दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, प्राचीन काल में विवाह से पूर्व सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों और चिन्हों को स्त्री पर देखा जाता था, जिससे पता चलता था कि स्त्री का स्वभाव कैसा है, उसके घर में आने पर लक्ष्मी का आगमन होगा या दरिद्रता आएगी। यह सब स्त्रियों के अंगों को देखकर ही पता चल जाता है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए उन महत्वपूर्ण लक्षणों के बारे में। अगर किसी स्त्री के शरीर पर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वह स्त्री अत्यंत ही भाग्यशाली है। तो चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं सामुद्रिक शास्त्र में बताए गए उन लक्षणों के बारे में। सबसे पहला लक्षण है गुलाबी रंग के पैर। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर बहुत ही कोमल गुलाबी रंग के और पूर्ण विकसित होते हैं, तो ऐसी स्त्री अपने पति को बहुत ही प्रसन्न रखती है और साथ ही शारीरिक संबंध में रुचि इनके अंदर अन्य स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। ऐसी स्त्री का पति अत्यंत ही संतुष्ट रहता है। विवाह के पश्चात ऐसी स्त्री का जीवन अत्यंत ही सुखमय होता है। दूसरी बात, पैरों के तलवे। सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैर के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान दिखाई देता है, वे महिलाएं कष्ट से रहित होती हैं। वे अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से पूरे परिवार की हर संभव सहायता करती हैं, साथ ही पूरे परिवार को खुश रखती हैं। ऐसी स्त्रियां कभी दूसरों के बहकावे में नहीं आती और स्वयं के बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ही स्वयं के परिवार को संभालती है। ऐसी महिलाएं कभी क्लेश नहीं करती और परिवार की समस्याओं का बड़ी ही चतुराई से निवारण करती हैं। तीसरा लक्षण, अगर जिस स्त्री के पैर के तलवे सर्पाकार होते हैं, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है। उन्हें जीवन में बहुत ही कम मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, बहुत ही कम कष्टों का सामना करना पड़ता है और ऐसी स्त्री पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। चौथा लक्षण, अगर किसी स्त्री के पैर के तलवों पर शंख, कमल या चक्र का निशान बना हो तो वह महिला अत्यंत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्री ऐश्वर्यवान और सभी प्रकार के सुख भोगों को प्राप्त करने वाली होती है और ऐसी औरत का पति सदैव ही उन्नति और तरक्की करता है। पांचवा लक्षण, पांव की उंगलियां। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस महिला के पैरों की उंगलियां अंगूठे से घटते क्रम में होती हैं, ऐसी महिला अपने जीवन में खुशियां अधिक प्राप्त करती है और अपने परिवार को भी खुश रखती है। लेकिन जिस महिला के पैर की कनिष्ठा उंगली आकार में थोड़ी लंबी होती है तो ऐसी महिला को दरिद्रता का कारण माना गया है। चलते समय जिस महिला की कनिष्ठा उंगली अर्थात पैर की सबसे छोटी उंगली जमीन को स्पर्श नहीं करती है, इस स्त्री को दुर्भाग्यशाली माना गया है। अर्थात इस स्त्री को जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ता है। साथ ही सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री के पैर का अंगूठा अधिक लंबा होता है तो इस स्त्री को भी अपने जीवन में बार बार परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन जिस स्त्री का अंगूठा चौड़ा, गोल और लालिमा लिए होता है उसे भाग्यशाली माना गया है। अब बात करें पैरों की एड़ी के बारे में, तो अगर किसी स्त्री के पांव की एड़ियां कोमल और गोलाकार होती हैं तो ऐसी स्त्री आजीवन सुख सुविधाओं का लाभ उठाती है और उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। साथ ही अगर किसी महिला के पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई है, जिनमें बिल्कुल भी गैप नजर नहीं आता, तो ऐसी महिलाएं धनी एवं कोमल स्वभाव की होती हैं।
लेकिन जिन महिलाओं के पैर की उंगलियां छोटी हों और पैरों की नसें भी दिखाई देती हों तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा दुख भोगने पड़ते हैं। महिलाओं के चलने के कारण से भी पता चलता है कि वह कैसी है। अगर कोई महिला चलते समय अपने पैरों से धूल उड़ाती है या पैरों को जमीन पर घसीट के चलती है तो ऐसी स्त्री या महिला परिवार की बदनामी का कारण भी बन सकती है। और अगर कोई महिला पैरों को पटकते हुए चलती है तो ऐसी महिला क्रोधी स्वभाव की और परिवार का विनाश करने वाली होती है। लेकिन जो महिलाएं धीरे धीरे और सोच समझ के चलती हैं ऐसी महिलाएं बहुत ही समझदार और बुद्धिमान मानी गई हैं। साथ ही जिस महिला के पैर की मध्यमा उंगली अधिक लंबी होती है तो ऐसी महिला को बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली माना गया है। छठवां लक्षण, नाक के पास तिल का होना। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार अगर किसी महिला के नाक के पास तिल होता है तो समझ लेना चाहिए कि उस महिला पर किस्मत मेहरबान होती है। और साथ ही जिन स्त्रियों की नाभि के आसपास या ठीक नाभि के नीचे कोई तिल या मस्सा होता है तो ऐसी स्त्री हमेशा परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी गई है। और साथ ही परिवार के लोगों का जीवन भी सुख और संपन्नता से व्यतीत होता है। साथ ही जिन महिलाओं के शरीर के बाएं हिस्से पर अधिक तिल या मस्से होते हैं तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी महिलाओं को सबसे अधिक भाग्यशाली माना गया है। बल्कि शरीर के दाईं ओर अधिक तिल के निशान बने हों तो ऐसी स्त्री को जीवन में अधिक दुख भोगने पड़ते हैं। अब यदि किसी स्त्री के माथे पर बीचों बीच तिल का निशान होता है तो उसका विवाह अत्यंत धनी और संपन्न परिवार में होता है। अगर किसी महिला के बाएं गाल पर तिल होता है तो वह महिला खाने पीने की बहुत शौकीन होती है। ऐसी महिलाएं बहुत सारे व्यंजन का लुत्फ उठाती हैं और साथ ही ऐसी महिलाएं भोजन भी स्वादिष्ट बनाती हैं। इस कारण से परिवार के लोग ऐसी महिलाओं से सदैव ही प्रसन्न रहते हैं। छठवां कारण, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की नाभि गोल होती है वे अपने जीवन में सुख भोगने वाली होती हैं। साथ ही जिन स्त्रियों की जीभ लाल और कोमल होती है वे जीवन में खुद भी सुख भोगती हैं और अपने परिवार का भी पूरा ख्याल रखती हैं। सातवां लक्षण, सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी और हिरनी के समान होती हैं तो ऐसी स्त्रियों को जीवन में प्रेम और सुख हमेशा प्राप्त होता है। इसके अलावा जिन स्त्रियों की आंखें लालिमा लिए होती है अर्थात स्त्रियों की आंखें लाल दिखाई देती हैं तो ऐसी स्त्रियां अत्यंत क्रोधी और परिवार का विनाश करने वाली होती हैं। आठवां लक्षण, अब बात करें दांतों की तो लंबे दांतों वाली महिलाओं को जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिन महिलाओं के पूरे 32 दांत समान आकार के स्वस्थ और सुंदर होते हैं तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन काल में अधिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। जिन महिलाओं के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ऐसी महिलाओं को अपने जीवन काल में बहुत अधिक दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी महिला के दांत के ऊपर दांत निकल आता है तो ऐसी महिला अपने जीवन में अपने पति के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। अगर किसी महिला के नाखून गुलाबी रंग के और सुंदर होते हैं तो ऐसी महिला चरित्रवान होती है। साथ ही कटे फटे गंदे और खुरदरे नाखूनों वाली महिलाएं अपने परिवार और पति को खुश नहीं रख पाती। जिन महिलाओं की आंखें पीली और डरावनी लगती हैं ऐसी स्त्री को चरित्रहीन कहा गया है। और जिस स्त्री की गर्दन अधिक लंबी होती है तो ऐसी स्त्री पूरे वंश का विनाश करने वाली तथा चरित्रहीन मानी गई है। जिस स्त्री का माथा अधिक चौड़ा होता है ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार के लिए अशुभ मानी गई हैं। साथ ही ऐसी स्त्री परिवार में कलेश का कारण भी बनती है। नौवां लक्षण, दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री का मुख अपने पिता के समान होता है अर्थात अपने पिता के समान मुख वाली स्त्री सभी के लिए भाग्यशाली मानी गई है। अगर ऐसी स्त्री को मौका दिया जाए तो वह अपने जीवन में बहुत अधिक कामयाब बन सकती है। लेकिन माता के समान मुख वाली अधिकतर स्त्रियां क्रोधी, कपटी, लालची और परिवार को तोड़ने वाली कही जाती हैं। इसलिए विवाह करते समय हमेशा ही इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यदि किसी पुरुष का मुख अपने पिता के समान दिखाई देता है तो ऐसे अधिकतर पुरुष अपनी पत्नी को कष्ट देने वाले, परिवार पर संकट लाने वाले होते हैं। और यदि किसी पुरुष का मुख अपनी माता के समान होता है तो ऐसा पुरुष अत्यंत भाग्यशाली और सभी से प्रेम करने वाला होता है। अब अंत में जान लेते हैं कि आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में स्त्रियों के ऐसे 4 अच्छे गुणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ये 4 गुण हो तो ऐसी स्त्री समाज और परिवार के कल्याण के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। महिलाओं के इन 4 गुणों में से सबसे पहला गुण है संतोष। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति की कमाई से संतुष्ट रहती है और नई नई चीजों की मांग नहीं करती तो वह स्त्री अपने पति के साथ सुखपूर्वक जिंदगी व्यतीत करती है। और इसके विपरीत असंतुष्ट स्त्री चरित्रहीन हो सकती है। ऐसी स्त्री पैसे के लालच में अपने पति को भी धोखा दे सकती है। दूसरा गुण है धैर्यवान। आचार्य चाणक्य के अनुसार एक स्त्री का धैर्यवान होना अत्यंत आवश्यक होता है। जो स्त्री पति के दुख के समय में उसे छोड़कर नहीं जाती है तो ऐसी स्त्री धैर्यवान होती है और ऐसी स्त्री से विवाह करना सर्वोत्तम माना गया है। तीसरा लक्षण है धन का संचय करने वाली। जो स्त्री अनावश्यक वस्तुओं पर पैसे बर्बाद नहीं करती है तो ऐसी स्त्री को शुभ माना गया है।
चौथा लक्षण है मीठी वाणी। आचार्य चाणक्य कहते हैं अगर पत्नी की वाणी मीठी हो तो उसका पति संसार का सबसे सुखी पुरुष होता है। अगर स्त्री गुस्सेल, कर्कश और कड़वी वाणी वाली हो तो उसका पति उससे दुखी माना गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे सामुद्रिक शास्त्र में भाग्यशाली स्त्रियों के बारे में बताया गया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।